पर यो भी सुतो सुतो मसान तक चली गयो पर नहीं उठियो। सब याद है कि हमारे कोई ले जा रही हो कहीं करी रहे, अरे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। खाली एक दिन का भोजन के लिए भी उसने आंख नहीं खोली, शमशान में लकड़ी पर सुला दिया साहब। भगवान ने कान में की, गयो तो खोल ले आख्या, जहां आख्या खोली तो फिर भगवान सामने फिर मिलती थी। भगवान ने की मत दीजिए, उठी तो जा, नहीं तो अब आखिरी यही कितना ही समझा दो साहब, जिसको नींद देना क्यों। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा विचार कर लेना, जिसके घर का अन्न और जिसके घर का धन इस कथा में लगना चाहिए वही लगेगा, और इसमें उस प्रभु की इच्छा है तो आप लोगों का घर का अन्न और कण यहाँ पर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। भगवान खुद खींच लेता है साहब कि आज तुझे ये व्यवस्था करनी है। आपको मति भी वो देगा, बुद्धि भी वो देगा, धन भी वो देगा और व्यवस्था भी वो जोड़ेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तेरे घर का एक कण भी इस भागवत में नहीं लगना चाहिए, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ साहब लगेगा ही नहीं। देखना तुम बहुत सारे लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा 10 साल से विचार कर रही हो, करांगा करांगा, पावना बुलावांगा, जिमावांगा, भगवान की कथा कराएंगा, प्रसाद भी ले आयो, पूजा को सामान भी ले आयो, बामण के भी कही थी कि कथा भाषणी है, पर याद रखना अड़ंगा आए साहब, वो प्रसाद और वो पूजा का सामान खराब हो जाए पर भगवान घर में नहीं आए, इसमें राजी होती है प्रभु की। और मैं निवेदन करता हूँ कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे साहब, जिस ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, हम तभी तो उसकी पेढ़ी से जुड़े हैं और सत्संग में बैठे हैं। कभी भी अहंकार नहीं। आई रही समझ में? धर्म पत्नी, धर्म धर्म को कमाने वाली, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई, प्रेम क्या चीज है। श्यामा घोड़ी ने प्रेम किया है, आए ध्यान तो नहीं उड़े हो तो वारी श्यामा रोना बंद नहीं करे। 3 दिन हो गए, चारा भी छोड़ दिया, पानी भी नहीं पी। जितना भी पंडा और है नहीं कनक बिहारी जी का विचार करे, एक एक काम करो, रेल का डब्बा में बिठाई दो, झांसी पहुंची जाएगा न, झांसी से टीकमगढ़ का राजा एक ले जाएगा। मर जाऊंगी पर कनक बिहारी तेरी शरण नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी हो गई, बेस कम करो, जिंदगी हो गई, लेकिन अभी तक मैं तेरे चरणों से कभी दूर ना हुई। और जब मेरी मौत मुझे लेने आए और मैं तेरे से दूर हो जाऊं, प्रभु ऐसा हो नहीं सकता। पहले रेल चलती थी, टीटी के पास जाकर के एक डिब्बा बुक करवा लिया। जो झांसी जाएगी ना, इस डिब्बे को उस रेल से जोड़ देना ताकि ये घोड़ी झांसी पहुंच जाए। श्यामा को जब लाए ना साहब रेल के डिब्बे के पास, श्यामा समझ गई थी मुझे यहां से भेजा जा रहा है, मर जाऊंगी। लेकिन ए कनक बिहारी, 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा।
जहां छोड़ने की बात हुई डिब्बे में 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाती श्यामा। सिर्फ रोना, मैं तेरे से दूर नहीं हो सकती, मैंने तेरी सेवा करी। ए कनक बिहारी, मैंने है ना तेरी बहुत सेवा करी, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। कनक बिहारी जी की रोज प्रसाद खाती थी श्यामा घोड़ी। लेकर कौन देता था? वहां का एक मेथर। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, इसको उतारना, कथा बहुत अच्छी कथा है। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी, वृद्ध बई एहिते सबने मेरो अवध छुड़ाने की मन ठानी। सब लोग चाह रहे हैं मैं अवध को छोड़ूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। प्रभु, मैंने तेरे से प्रेम किया है। प्रेम जहां पर हो ना बेन, वहां पर आंसुओं की धार चलती है। प्यार जहां पर हो वहां पर तलवारें चलती है। बहुत अंतर है साहब प्यार और प्रेम में। मैं कहता हूं प्रेम करना सीखो साहब। प्रेम जहां पर हो वहां पर आंसुओं की धार चलती है। प्रेम हो तो प्रभु की याद हो, प्रभु की याद हो तो आंख में आंसू हो, मिलन की तड़प हो, कथा की तड़प हो, भक्ति की तड़प हो। और वो तड़प अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए तो समझ लेना भगवान खिंचाव कर रहा है। श्यामा रो रही है, चाहती तो चली जाती, घोड़ी है साहब, जानवर है, पशु है, क्या समझे, लेकिन नहीं, मरूंगी तो इस अवध में ही मरूंगी। मौत तो सबकी होती है साहब, लेकिन जो प्रभु के तीर्थ में, कथा पांडाल में, मंदिर में, गुरु की शरण में कहीं मृत्यु आ जाए, वो एक अलग ही महसूस होता है। नाम लेते लेते मौत आ जाए, माला जपते जपते मौत आ जाए, भगवान के सामने बैठे और अचानक वो मौत अलग है। श्यामा यही तो चाहती थी, मौत तो सबको आती है, लेकिन ऐ अवध बिहारी, अगर इस श्यामा को मौत आए तो तेरी शरण में ही आए। मर जाऊंगी पर जाऊंगी नहीं। अब विचार करना, लाए जैसे तैसे श्यामा को, लकड़ी की दे दे करके डिब्बे में बिठाए, पर श्यामा पीछे आए, फिर दे फिर बिठाए। बूढ़ी थी साहब, चाहती अगर ताकत रहती तो सबको कूद कर भाग जाती, लेकिन वृद्ध थी, ताकत नहीं थी। श्यामा को पकड़ करके और डिब्बे में रख दिया, डिब्बे में भेज दिया। श्यामा को डिब्बे में बांध दिया, चारा डाल दिया, पानी पिला दिया, नहीं पिए। बाल्टी सामने रख दी, पानी मुंह अलग हटा दिया, चारा नहीं खाए। 3 दिन हो गए बेटे, ना तो चारा और ना पानी। श्यामा घोड़ी को चक्कर आने लगे साहब, वृद्ध थी, गेट लगा दिया, पंडे पुजारी चले गए। बताया जाए टीटी को कहा था इस डिब्बे को झांसी जो ट्रेन जाती है उससे जोड़ देना, ताकि ये झांसी पहुंच जाए। वहां के राजा इस घोड़ी को उनके वहां पर ले जाएंगे, वहां से नहीं भेजेंगे। लेकिन बताया जाए साहब, श्यामा झांसी पहुंच ना सकी। भगवान की भी उस विधि के विधान को देखो, टीटी भूल गया उस डिब्बे को रेल से जोड़ना। 3 दिन हो गए, डिब्बा वहीं पर रखा था, श्यामा मर चुकी थी। श्यामा ने देह को त्याग दिया, श्यामा डिब्बे में ही मर गई। पंडे पुजारियों ने देखा जिस डिब्बे में हमने श्यामा को बांधा था, जिस डिब्बे में हमने श्यामा को भेजा है, वो डिब्बा तो यहीं पर रखा है, तो फिर झांसी कब पहुंची होगी। देखा साहब, गेट खोला, श्यामा उस डिब्बे में मर चुकी थी, श्यामा पड़ी हुई थी। पंडे पुजारी रोने लग गए, हमने इस श्यामा के साथ गलत किया, हम भूल गए, इसने क्या तो खाया होगा, क्या पिया होगा, इस श्यामा के साथ गलत हो गया, इसने देह को त्याग दी। मर गई साहब, श्यामा मरी पड़ी है।
पंडे पुजारियों को बड़ा दुख हुआ, ये गलत हो गया। निकाला डिब्बे से एक जो वो मेतर था ना, रोज प्रसाद लाता था, वो मेतर कनक बिहारी जी के वहां से आ रहा था, हाथ में प्रसाद थी, देखा श्यामा की तरफ, श्यामा मर गई थी। वो मेतर भी रो पड़ता है, तेरे साथ बहुत गलत हुआ श्यामा, तू अवध को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तेरा अवध जबरदस्ती छुड़ाया गया, तू मर गई श्यामा। वो कनक बिहारी तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तू चिंता मत कर। वो जो प्रसाद थी ना, वो प्रसाद श्यामा के पास ले गए। श्यामा सो रही थी, कान में जाकर के कहा, ए श्यामा तू कहीं नहीं, तू अवध में ही है, कनक बिहारी की शरण में है, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर के आया। श्यामा उठ, श्यामा प्रसाद खा, श्यामा मैं तेरा सेवक, मैं मेतर, हाँ तेरे लिए प्रसाद लेकर आया, उठ ना श्यामा। जैसे ही कान में श्यामा श्यामा बोला और कहा, कनक बिहारी तुझे बुला रहे श्यामा, उठ जा श्यामा। मरी हुई श्यामा तुरंत उड़ जाती है साहब, और कनक बिहारी के प्रसाद भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति होती है, लेकिन भक्ति का एक तरीका होता है। भक्ति तो सब करते हैं, माला तो सब जपते हैं, लेकिन माला जपते जपते अगर तुम्हें समय का पता चले कि मैं 1 घंटा बैठ गया, तो याद रखना फिर वो जप नहीं है, वो ध्यान नहीं है। जय लड्डू है, वाह वाह। जो रवि दादा है नहीं कड़िया, उनकी तरफ से आज की प्रसाद लड्डू भेजे सेवक हो, बड़े प्रेमी है, सत्संग से प्रेम। हूँ काल चली गयो तो कड़िया न रवि दादा के आमंत्रित भी, रवि दादा ने की कल की प्रसादी मन की बिल्कुल। सत्संग से जुड़े और सत्संग में बैठे, याद रखना कहीं ना कहीं हरि की कृपा है। 3 घंटे तुम यहाँ पर बैठते हो और तुम्हारा मन लगता है, यानी कि भक्ति में खिंचाव है। नरा के उच्चाटन हो, कदे 3 बजेगा, कदे आरती हो, कदे भागा रे, उठो रे, गोड़ा दुखे, कमर दुखे, भागो रे, उच्चाटन होए। उच्चाटन होता है यानी कि तुम्हारा पाप ज्यादा है, और वो पाप हमें सत्संग में, भजन में, मंदिर में बैठने नहीं देगा। उच्चाटन होएगी, मन नहीं लगेगा, पसीना आएगा साहब, भागो रे, जा पांडाल से बाहर गया, फिर तुम्हारा मन लगने लग जाए। समझ लेना पाप की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है, इसलिए तुम सत्संग में बैठ नहीं पा रहे हो। मैं निवेदन करता हूँ, पाप को घटाओ और पुण्य और धर्म को बढ़ाओ, ताकि प्रभु की शरण आप लोगों को मिले। चाहती ना बहन, श्यामा चली जाती, चाहती तो देह को नहीं त्यागती, चाहती तो चारा भी खाती, पानी भी पीती, लेकिन ए प्रभु हमेशा मेरी जिंदगी बीत गई तेरी शरण, और आज मैं तेरे से दूर जाऊं ये हो नहीं सकता। मैं तो बस तेरी शरण में रहूं और तेरी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है, सब लोग बोले, प्रभु इसे पार लगा दे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा दे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा दे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु
ये निकल जाए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है साहब। और ये सुख शांति से निकल जाए, ये और अच्छी बात है। लेकिन अंत जिसका गलत है, समझ जाना, बिल्कुल सटीक बात है। अहंकार है तुझे पद का, अहंकार है तुझे धन का, अहंकार है तुझे परिवार का, उस हाथी से जाकर पूछ लेना जिसका पांव मगर ने पकड़ा है, कौन आया बचाने के लिए? बोलो। है कोई बचाने वाला? आई रिमेन समझ में? आई ध्यान दो। बाकी की क्या पूछ रही है मैं? अपन में उनमें बहुत फर्क है। देखो ओके 4 पाँव है, अपने 2 पाँव है। खूब समझा, कोई तो बात समझ में आए, लेकिन याद रखना एक ही आवाज में वो गाय, वो भैंस, पशु समझ जाए साहब, लेकिन इंसान कभी नहीं समझ सकता। जानवर समझ जाए। भैंस के सामने चिल्लाने की जरूरत थोड़ी है, गाय के सामने चिल्लाने की जरूरत थोड़ी, बस अगर मेर से थोड़ी नीचे उतरी, बस पीछे से थोड़ा सा जाए तुरंत। आदमी को कितना ही समझाएगा, जहां मुंडा भरना है वहां भरेगा। खूब समझाओ, इसे वो अहंकार सता रहा है। पद है तेरे पास, पैसा है तेरे पास, परिवार है तेरे पास, लेकिन याद रखना अगर धर्म नहीं है तो ये पैसा और ये पद ही तेरा सर्वनाश कर देगा। सारा खेल है तो उस धर्म का, और धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। पुण्य भले कम हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो साहब। पुण्य अगर कम है और पाप अगर ज्यादा है, उसके बाद भी भगवान तुझे माफ कर देगा। कहीं तो तूने थोड़ा बहुत पुण्य किया और उस पुण्य की मात्रा से ही तेरी जिंदगी निकल जाएगी। पाप तो तुझे भोगना पड़ेगा, उससे कोई बचा भी नहीं सकता। तो ये भी मत सोचना कि गंगा जाके आ गया और गंगा जी नयायान बद्री केदार करके आ गया, अपना सब पाप नष्ट हो गया। ये हो नहीं सकता। जानबूझ के जो किए हुए पाप है उसको कोई धो ही नहीं सकता। तुम्हें पता था ये रास्ता गलत है, उसके बाद भी तू उस रास्ते जा रहा है। गंगा पाप धोए जा, भगवान बात करे। आई नहीं मैं समझ में? धर्म भले कम हो और जब भारी संकट आ जाए ना तो आदमी उसको पार कर लेता है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे? 40 किलो को आदमी 80 किलो वजन तोके कि नहीं तोके? बोलो तोलो के कितना किलो वजन है कि 60 किलो। 60 किलो को आदमी 1 कुंटल को बोरो धरे कि धरे साहब कमर पे कांधा पे। क्यों? वजन में कम है न, इतरो भारी वजन उन्हीं वजन के बराबर हमें वजन नहीं है ने इतरो बड़ो वजन कहां से तो की दियो। ये एक यही मामला अपन है। भले अपन में वो पुण्य और वो धर्म ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हो तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि वो धर्म और वो पुण्य हमारा साथ देगा और कहीं ना कहीं कोई पवित्र आत्मा हमें मिल जाए ताकि ये जिंदगी सफल हो जाए। चक्कर में मत रहना कि परिवार मेरा है। कभी मत सोचना पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक, ये डेढ़ी से बाहर पगड़ी रखेगी साहब। जिससे इतना प्रेम किया कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया, खाली ये नहीं यूं कही थी कि अपने तो अलग रहेगा तो ही चढ़ा छोड़ दे। पिता मुझे आज ही अलग होना है,
क्यों रे, अभी कहां से अलग होएगा रे? अभी कर्जों नहीं पटी हो, अभी जमीन नहीं पटी ना, तू अलग क्यों? आदेश है, सख्त आदेश। आज किसको छोड़ा है तूने? 9 महीने जिसने तुझे कोख में पाला है, पेट में पाला है, दर्द हुआ है, लेकिन मां मुस्कुराती रही। क्यों? क्योंकि ये मेरी औलाद है, नीरो है। तूने लात भी मारी, इसको दर्द हुआ, फिर भी मुस्कुरा रही है, मेरी औलाद है। जो पिता है ना, तू मां के गर्भ में था तो उस पिता ने तेरे से कुछ चाहा था, मेरी औलाद हो, बड़ी हो, मुझे एवरे मेरा साथ दे, मेरे पास बैठा रहे। लेकिन समय आया और वही औलाद अलग हो गई। मैं निवेदन करता हूं, वो औलाद हो ही नहीं सकती, वो तो अगले जन्म का पाप है साहब, जो औलाद के रूप में तेरे घर आया है। पाप है। बेटा रोटी नहीं दे, बेटा तुम्हारे पास नहीं दे, बेटा तुम्हें गाली बके, पिता रोता है, बेटा हंसता है, माँ रोती है, बेटा हंसता है, पूरा परिवार अलग, बेटा अलग, माँ बाप के मुंह को नहीं दिखे। मैं निवेदन करता हूँ, उस पिता को कभी दुख होना ही नहीं चाहिए। मैं निवेदन यही कर रहा हूँ बस कि वो तेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो अगले जन्म का कोई पाप है जो बेटे के रूप में तेरे घर आया। काहे को चिंता करते हो? बहुत सारी मां रोती है, मारो लाल मारो नहीं होएगा भी नहीं, पाप है, लाल नहीं है। अहंकार है साहब, मेरे समान मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, अहंकार की बू आती है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा साथ दे ही नहीं सकता। और यही हाथी की कथा, ये जो गज और ग्राह की कथा है ना चौथे दिन में, ये आपको यही शिक्षा दे रही है। कथा तो तुमने खूब सुनी, लेकिन कथा में उतरे कहां? आखिर ये कथा हमको कहती क्या है? ये जो इंद्रद्युम्न राजा, यही तो हाथी बना। राजा था तब भी अहंकार, हाथी बना तब भी अहंकार। विचार करें आप। ओ बेन, मारो आदमी खूब दमदार है, गांव में गनी चाले होगी था। ओके, ये कोई नहीं था। मारा आदमी से सब डरे, हिरणा कश्यप से सब डरता था, और ये रावण से भी सब डरता था। फिर अंत कसो होयो? बेटे लो आज जमेड़ो है साहब, मिल केड़ा है। नाथ के से गज का फंद छुड़ाओ। झगड़ा हो रहा है,